तो भाई बोर्ड एग्जाम में आखिरी के बाकी हैं 10 से 12 दिन। सर बहुत ज्यादा पैनिक हो रहा है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है, साल भर पढ़े नहीं है, साल भर अच्छे से पढ़ाई नहीं की है, डर लग रहा है, घबराहट हो रही है, स्ट्रेस हो रहा है, डिप्रेशन हो रहा है, सब कुछ हो रहा है। इस वीडियो को खत्म होते होते ही मैं आपका सारा का सारा पैनिक खत्म कर दूंगा, सारी की सारी डिप्रेशन टेंशन जो भी हो रही है सब कुछ हम लोग आज खत्म करके ही मानेंगे, ठीक है। अगले 10 से 12 दिन तुमको सिर्फ इस वीडियो में कही गई बातें फॉलो करनी है। जो बच्चे मुझे जानते हैं अच्छी बात है, जो नहीं जानते हैं 10-12 दिन ट्रस्ट करके देखो, तुम अपने आप जान जाओगे कि मैं क्या लेकर के आया हूँ तुम्हारे लिए, या फिर हम लोग क्या बातें कर रहे थे, ठीक है। मैं तो हूं ही यहाँ पर, हमारे साथ एक आदमी और है जो हमारी इस चीज में हेल्प करने वाला है। क्या आप इनको पहचानते हैं? बिल्कुल, जैसे इन्होंने नोबिता की हेल्प की थी वैसे ये हमारी भी हेल्प करेंगे। देखना क्या लिखा है यहाँ पर, ध्यान से पढ़ना। क्या लिखा है तुम्हारा? बोर्ड एग्जाम 2026 द फाइनल 10 डे मास्टरी स्ट्रेटजी। आपको पता है कि आपके बोर्ड एग्जाम में 10 से 12 दिन बाकी है। देखना ध्यान से मेरी बात को, कितना बाकी है? 10 से 12 दिन आपके बोर्ड एग्जाम में बाकी है, आखिरी के, ठीक है। अब क्या है उसी की बिल्कुल भाई वो 10 से 12 दिन में मतलब क्या है, हमने यार पूरे साल पढ़ाई नहीं की, ठीक है सर, हमने मुश्किल से 2-4 महीने हमने पढ़ा है पूरे साल मिला करके, कोई बात नहीं है, भूल जाओ। ये आखिरी के 10-12 दिन हमारे पास है सर, उस आखिरी के 10-12 दिन में जो आप बताएंगे उसको एज इट इज फॉलो करेंगे, और बोर्ड एग्जाम में जितना हो सकता है उतना नंबर तो लेकर के आएंगे ही आएंगे, ठीक है। तो ये आखिरी के 10 दिन तो हमको मास्टर करने हैं। देना क्या लिखा है? किल द बोर्ड एग्जाम मोड। अब तो अपना स्टार्ट कर दो, अगले 10 दिन तक किल द बोर्ड एग्जाम मोड पे आप आ जाइए, किल करके ही मानेंगे। देखना क्या है, अब मैंने रिसर्च जब किया तो मैंने देखा कि 2024 हो गया, 2025 हो गया, या आगे मैं 2026 की बात करूं, ये आपका जो ट्रेंड चल रहा है इस समय, अब आपके रूल्स चेंज हो चुके हैं। तुमको याद होगा कि पहले बचपन में अगर आप अपने पापा से पूछेंगे, चाचा से पूछेंगे, मामा से पूछेंगे, तो वो आपको ये बताएंगे कि यार हम लोग का तो ये था कि आखिरी के 10 ईयर के वो पेपर सॉल्व कर लो, और जो सवाल होते हैं वो बार बार रिपीट होते हैं, या फिर रिपीट नहीं भी होते हैं तो डेफिनेशन आ जाएगा, एक्सप्लेन करने वाली बातें आ जाएंगी। यानी कि हम लोग बोर्ड एग्जाम का मतलब क्या था? रट्टाफिकेशन। पहले के जमाने में, आज से 2-4-5-6 साल 10 साल पहले, मेरे टाइम में मैं बोल सकता हूँ, ठीक है, क्या था बोर्ड एग्जाम का मतलब? रट्टाफिकेशन। लेकिन अब रूल्स बदल चुके हैं, अब आप 2026 में खड़े हैं, आपका बोर्ड एग्जाम फरवरी 2026 में होने वाला है। क्या लिखा है? द रूल्स हैव चेंज। अब सारी कहानी चेंज हो चुकी है भाई। अब देखना क्या हो चुका है, रोट लर्निंग विल नॉट वर्क। ऊपर ऊपर से पढ़ना, रट करके पढ़ना, अब वो काम करने वाला नहीं है। अब क्या काम करेगा? यू मस्ट अंडरस्टैंड द लॉजिक। अब आपको जितने भी टॉपिक पढ़ रहे हो तुम, उनका लॉजिक समझना पड़ेगा, बस खाली याद करके काम चलने वाला नहीं। देना क्या लिखा है तुम्हारा? रोट लर्निंग, ऊपर ऊपर से पढ़ना, रट्टा वाला 15% आता है एग्जाम में, अभी भी आता है 15%। थ्योरी कितनी आती है? 35%। सबसे ज्यादा हाईएस्ट वेटेज किसका है? कॉम्पिटेंसी बेस्ड सवालों का। अच्छा सर इसका मतलब क्या होता है? हालांकि तुमको इसका मतलब पता होना चाहिए अब तक तो, क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि बोर्ड एग्जाम अब कॉम्पिटेंसी बेस्ड ज्यादा हो चुका है। कॉम्पिटेंसी का मतलब क्या है सर? सवाल ऐसे आएंगे जो आपको कंडीशन देंगे, वो समझेंगे कि आपने टॉपिक से क्या सीखा, ठीक है, आपने टॉपिक में से क्या याद किया वो एक अलग बात है, आपने टॉपिक से क्या सीखा, आप अपने टॉपिक्स को रियल लाइफ में अप्लाई कैसे कर सकते हैं, वो चीज आपसे पूछी जाएगी। तो अगर तुमको टॉपिक की अंडरस्टैंडिंग बढ़िया है तो तुम जान जाओगे यार, सब हो जाएगा, ठीक है। अगर आपको पता है कि डाइजेशन कैसे होता है, तो अगर कल को कोई तुमसे पूछ ले कि भाई अगर डाइजेशन में ये दिक्कत हो गई तो क्या होगा, भाई ठीक है यार, अगर हमारे पेट में, अगर किसी के पेट में HCl बनना बंद हो गया तो क्या होगा, पता है सर, क्योंकि हमको टॉपिक पता है पूरा का पूरा, डाइजेशन सर हमने पढ़ रखा है। आगे देखिएगा, रूल नंबर 1 पे आते हैं यार, चलो ठीक है। देखना क्या है 1, द नो न्यू टॉपिक शील्ड। मतलब क्या करो, ऐसे एक शील्ड ले आओ जैसे यहाँ पर है डोरेमोन के पास, और एक लगा दो शील्ड नए टॉपिक्स पे। कसम खा लो कि नया टॉपिक नहीं पढ़ेंगे। हमने 40% चीजें पढ़ रखी हैं सिलेबस की, बहुत है, 60 बहुत है, 80% बहुत है, 90% बहुत है, लेकिन नया नहीं पढ़ेंगे। क्योंकि देखना भाई मैं तुमको साफ साफ बोलता हूँ, ठीक है, पिछले 2-3 साल से मैं बच्चों को पढ़ा रहा हूँ, 10th क्लास को, 12th क्लास को, नीट वालों को, ठीक है, मैं पढ़ा रहा हूँ, तो मैं तुमको बता रहा हूँ बच्चों के आखिरी के टाइम में, आखिरी के मंथ में, आखिरी के वीक में पैनिक होने का रीजन बस एक है कि वो नए टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। उनको ये लगता है कि अब ये लास्ट टाइम में जितना ज्यादा हो सकता है सबका सब पढ़ लेते हैं, कहीं कुछ छूट ना जाए, ठीक है। अब एक थ्योरी अगर आपको पता है तो, ठीक है, एक साइंटिफिक थ्योरी है, थ्योरी क्या, मैं तो इसको बोलूंगा रिसर्च, ठीक है। रिसर्च क्या कहती है, अब मैं उसका नाम भूल गया क्या होती है, ठीक है, इसका एक नाम भी था, नाम मैं भूल गया, फिलहाल वो बोलती क्या है, रिसर्च ये कहती है कि जिस भी बच्चे ने, ठीक है, मतलब यानी कि 100, 150, 200 बच्चों के ऊपर ये रिसर्च की गई, तो क्या बोला कि ऐसे बच्चे जो लास्ट के टाइम पर नए नए टॉपिक पढ़ लिए,
या फिर उनको ये लगा कि अब भाई लास्ट का टाइम है तो मैक्सिमम टॉपिक्स कवर करके जाते हैं, उनके मार्क्स कम आए हैं, उनके क्या है मार्क्स कम आए। अगर तुम सर्च करोगे तो तुमको ये थ्योरी मिल भी जाएगी, ठीक है, क्रोम पे जाके आप इसको अगर सर्च करेंगे तो आपको थ्योरी मिल जाएगी कि लास्ट टाइम पे जो बच्चे नए टॉपिक्स को स्टार्ट करते हैं उनके मार्क्स कम ही आते हैं, क्योंकि भाई लास्ट टाइम पे नए टॉपिक का मतलब है पैनिक, सिंपल सी बात है, न्यू टॉपिक इज इक्वल टू पैनिक। इसलिए क्या लिखा है, नए टॉपिक पे शील्ड मार लो, नए टॉपिक का मत उठाओ, जितना पढ़ रखा है मोर देन सफिशिएंट है, उसी के ऊपर उसी को स्ट्रॉन्ग करने पे आपको ध्यान देना। देखिए क्या लिखा हुआ है, स्टॉप, देखो यहाँ पर लिख दिया स्टॉप, डू नॉट स्टार्ट एनी चैप्टर यू हैव नॉट टच्ड ऑल ईयर। पूरे साल अगर किसी चैप्टर को टच नहीं किया है अब उसको स्टार्ट करने की गलती मत करना। और देखिए वाई, क्यों ऐसा है, न्यू टॉपिक्स क्रिएट अ पैनिक एंड कॉज यू टू फॉरगेट व्हाट यू ऑलरेडी नो। मतलब क्या है, नए टॉपिक से सिंपल सी बात होगी, आपको पैनिक होगा तो जो आता है वो भी भूल जाओगे, ठीक है। तो अब वो टाइम नहीं है कि तुम नए टॉपिक पढ़ो। आज से अगर 1 महीना पहले तुम मुझसे पूछते तो मैं नए टॉपिक बोलता हाँ भाई यार जो है जो छूट गया उसको ट्राई करो कि सबका सब कवर हो जाए, लेकिन अब वो टाइम नहीं बचा है। अब आपको कोई भी नए टॉपिक को नहीं उठाना है गलती से भी। और ये क्या लिखा है, एक्शन क्या हमारा होना चाहिए, फोकस ओनली ऑन रिवाइजिंग योर स्ट्रॉन्ग एरिया। जो टॉपिक ऑलरेडी हमने बढ़िया से पढ़ रखे हैं, जो टॉपिक हमारे ऑलरेडी स्ट्रॉन्ग है उसके ऊपर फोकस करना है, नया कुछ भी पढ़ना नहीं है। डोंट लूज मार्क्स इन व्हाट यू ऑलरेडी नो। मतलब क्या है, जो आपको ऑलरेडी आता है उसमें मार्क्स क्यों लूज करना है यार, जो नहीं आता है उसमें तो मार्क्स जाएगा ही जाएगा, सिंपल सी बात है, ठीक है। आखिरी के 1-2 दिन पढ़ करके भी कोई टॉपिक ऐसा नहीं कि तुमको समझ में आ जाएगा एकदम बढ़िया से, ठीक है, एक आध टॉपिक को छोड़ करके, तो जो नहीं आता उसमें तो मार्क्स जाने ही वाला है, लेकिन जो आता है उसमें मार्क्स क्यों खोना, सिंपल सी बात है, ठीक है। अब हो सकता है कि तुम्हारे माइंड में एक डाउट आ रहा हो, अभी ये वीडियो देखते देखते डाउट ये होगा कि सर कुछ ऐसे टॉपिक हमारे हैं जो बहुत हाई वेटेज के हैं, जो प्रीवियस ईयर में बहुत बार पूछे गए हैं, वो हाई वेटेज टॉपिक सर हमसे गलती से छूट गए हैं, क्या किया जाए, समझना मेरी बात को। एक ऐसा टॉपिक जो प्रीवियस ईयर में उतना पूछा नहीं गया है, ठीक है, लेकिन आपको आता है अच्छे से, वो आपका स्ट्रांग है, और एक ऐसा टॉपिक जिसका वेटेज हाई है लेकिन अभी आपने उसको नहीं पढ़ रखा है। मान लो वो टॉपिक तुम्हारे 1-2 दिन में समझ में ना आए, तुमने पढ़ने का ट्राई किया, तुम्हारे समझ में नहीं आया, ठीक है, आपने फिर ट्राई किया फिर नहीं आया, फिर ट्राई किया, तीसरी बार में सर आ गया, मैंने जब 6 घंटा उस टॉपिक को दिए तो वो समझ में आ गया, क्या फायदा होगा भाई, तुमने 6 घंटा उस टॉपिक को दिए, उस 6 घंटे में तुम चाहते तो तुम 4-5 टॉपिक ऐसे पढ़ लेते जो तुमको ऑलरेडी आते हैं। तो हाई वेटेज नए टॉपिक से अच्छा है मेरा लो वेटेज पुराना टॉपिक, सिंपल सी बात है, मैं ये बोल रहा हूँ और पूरे जिम्मेदारी के साथ मैं बोल रहा हूँ, ठीक है। हाई वेटेज नए टॉपिक से लाख गुना अच्छा है कौन, मेरा पुराना टॉपिक जो मुझे आता है। आइए देखिए, आइए देखिए, ये हो गया हमारा काम, ठीक है। अब नेक्स्ट हमारा क्या है, रूल नंबर 2 है सर हमारा, अप्लाई कॉन्सेप्ट, डोंट जस्ट मेमोराइज। मैंने पहले ही बोल दिया भाई, इस क्लास के स्टार्ट होते मैंने क्या बोला कि भाई बोर्ड एग्जाम कॉम्पिटेंसी बेस्ड है, 50% सवाल क्या आने वाले, कॉम्पिटेंसी वाले आने वाले, तो इसलिए क्या भाई मेमोराइज नहीं करना है, कॉन्सेप्ट्स को अप्लाई करने का ट्राई करना है। क्योंकि तुम चेक करना, मैं तुमको बता रहा हूँ 2026 का पेपर मैं लीक करके तुमको तुम्हारे पास जा रहा हूँ। क्या लीकेज है सर बताइए आप, लीकेज ये है, लीक ये है कि भाई तुम सवाल जाके चेक करना, तुम जब पेपर खोलोगे साइंस मैथ स्पेशली साइंस का पेपर, तो तुमको दिखेगा कि भाई वो तुमसे पूछ रहा है कि यार जो तुमने टॉपिक पढ़ा है उसको रियल वर्ल्ड में कैसे अप्लाई करोगे, डाइजेशन पढ़ा है तो डाइजेशन को रियल वर्ल्ड में कैसे अप्लाई करोगे, रेस्पिरेशन पढ़ा है रियल वर्ल्ड में कैसे अप्लाई करोगे, रियल वर्ल्ड वाले सवाल पूछेगा। अगर लॉजिकल थिंकिंग आपकी अच्छी है तो आप उसको कर ले जाएंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इसलिए मेमोराइज मत करो, अप्लाई करो, मेमोराइज मत करो, अप्लाई करो। और देखना क्या लिखा है आपका, डेफिनेशन एलोन आर नॉट इनफ, बस खाली डेफिनेशन से काम नहीं होने वाला है। और देखिए प्रैक्टिस केस स्टडी और असर्शन रीजन, ये दोनों तुमको सवाल भर भर के नंबर देंगे बोर्ड एग्जाम में। एक क्या है असर्शन रीजन, क्योंकि बच्चे छोड़ करके जाते हैं, बच्चों को आता ही नहीं क्या करना है कैसे करना है, और केस स्टडी क्वेश्चंस 5-5 मार्क्स के आते हैं, 4-4 मार्क्स के आते हैं, नंबर भर भर के देंगे। और देखिए क्या लिखा है तुम्हारा टेस्ट, द बोर्ड विल चेक इफ यू कैन अप्लाई द कॉन्सेप्ट टू रियल सिचुएशन, ये बोर्ड चेक करेगा, लिख के ले लो, चेक करेगा कि रियल सिचुएशन में तुम कैसे अपने कॉन्सेप्ट को अप्लाई करोगे। और देखिए क्या लिखा हुआ है, रूल नंबर 3 क्या है तुम्हारा, द टाइम मशीन स्ट्रेटजी। अब देखना क्या है, एक टॉपिक है, इसको हम लोग बोलते हैं, टॉपिक तो क्या है यार, एक फैक्ट बोल सकते हो तुम, एक प्रोसेस है, उसको हम लोग बोलते हैं रिवर्स इंजीनियरिंग। क्या बोलते हैं, रिवर्स इंजीनियरिंग। मतलब क्या होता है, अगर आपने हमारी जो आर्मी है इंडिया की या फिर जो भी सोल्जर्स हैं, अगर आपने देखा होगा तो जो सोल्जर्स हैं वो एकदम से फाइट के लिए नहीं जाएंगे, क्या क्या करेंगे वो लोग, फाइट जैसा सीन बना करके प्रैक्टिस करेंगे कि भाई अगर कल को फाइट हुई तो फाइट जैसे माहौल बना के आप पहले से प्रैक्टिस कर लो कि भाई अब फाइट होगी तो वहां पे हम लोग अच्छे से लड़ पाएंगे। उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, रिवर्स इंजीनियरिंग।
मतलब हम पहले ही दुश्मन से या फिर दुश्मन जैसी किसी चीज से लड़ करके देख लें कि हम दुश्मन से कैसे लड़ने वाले हैं, या फिर हमारा एक एक्सपीरियंस हमको मिल जाए, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, रिवर्स इंजीनियरिंग। देखना क्या लिखा है, द सीक्रेट, क्वेश्चन ऑफन रिपीट द सेम कॉन्सेप्ट। पुरानी बात थी कि बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन बार बार रिपीट होते हैं, मैं सीबीएसई बोर्ड की बात कर रहा हूं बस, ठीक है, बोर्ड एग्जाम में बार बार कॉन्सेप्ट रिपीट होते हैं। अब क्या है, बोर्ड एग्जाम में कॉन्सेप्ट, क्या बोल रहा है, बोर्ड एग्जाम में बार बार क्वेश्चन रिपीट होते हैं। अब क्या हो चुका है, क्वेश्चन रिपीट नहीं होते हैं लेकिन कॉन्सेप्ट रिपीट होते हैं। ऐसे बहुत सारे कॉन्सेप्ट हैं जो बहुत हाई वेटेज हैं, जैसे बैलेंसिंग हो गया, जैसे आपका डाइजेशन हो गया, जैसे आपका रेस्पिरेशन हो गया। ये ऐसे टॉपिक्स हैं जो रिपीट होते हैं, सवाल इनके रिपीट नहीं होते लेकिन टॉपिक्स होते हैं रिपीट। तो इसलिए क्या लिखा है, क्वेश्चंस ऑफन रिपीट द सेम कॉन्सेप्ट्स आपके होते हैं रिपीट। इसलिए देखो ना, अब तुम्हारे पास बहुत ज्यादा टाइम तो है नहीं, तो लास्ट 5 ईयर के क्वेश्चन पेपर सॉल्व करके जाना है तुमको, हर एक सब्जेक्ट के 2020 से लेकर 2025 तक के, इतने बहुत है, मोर देन सफिशिएंट है। 5 साल के सॉल्व कर लो, बात खत्म है। डोंट जस्ट रीड देम, राइट द आंसर्स। अपनी उठाओ घड़ी, 3 घंटे का लगाओ टाइमर, और उस 3 घंटे में बैठ के सॉल्व करो। तो खाली पेपर पढ़ने से काम नहीं होने वाला है, पेपर्स को सॉल्व करना पड़ेगा। सॉल्व करो, 3 घंटे का टाइमर लगा के करो, टाइम के साथ नहीं करोगे एग्जाम में फंसोगे। और देखना क्या लिख दिया है, लुक फॉर हाई वेटेज टॉपिक्स दैट अपीयर। वही देख लो भाई, टॉपिक खोजो ऐसे, जैसे तुम्हारा हो गया फिजिक्स में रे डायग्राम, जैसे आपका हो गया ह्यूमन आई, ये सब क्या है, ऐसे टॉपिक्स है जो बार बार आते ही आते हैं यार, तो वो देख लोगे तो उन्हीं को पढ़ के जाओ बढ़िया से, लेकिन नया नहीं पढ़ना है। और देखना, प्रेजेंटेशन हैक, सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो बच्चे इग्नोर करते हैं, सबसे इंपॉर्टेंट बात जो क्या है, बच्चे इग्नोर करते हैं। ठीक है, मेरी बात को सुनना बड़े ध्यान से, मैं तुमको एक कंडीशन दे रहा हूं। ठीक है, हमारे पास एक एग्जामिनर है जो कॉपी चेक करने वाला है, ठीक है, उसको डेली 50 कॉपी 100 कॉपियां चेक करनी है। ठीक है, ऐसी 2 उसके पास है कॉपियां जहां पर दोनों में आंसर बिल्कुल सही है, दोनों में क्या है, आंसर बिल्कुल सही है। ठीक है, लेकिन एक में राइटिंग बड़ी बढ़िया है, प्रेजेंटेशन बहुत अच्छी है, एक में प्रेजेंटेशन खराब है। अब क्योंकि उसको चेक करनी है 100 कॉपियां, ठीक है, उसको 100 आंसर शीट चेक करनी है। अब वो करेगा क्या भाई, वो देखेगा भाई जहां पर राइटिंग अच्छी है, जहां पे प्रेजेंटेशन अच्छी है, उसको नंबर ज्यादा मिलेगा ही मिलेगा। ठीक है, वो जानबूझ के ना भी दे, लेकिन उसके सबकॉन्शियस माइंड में ये चीज जाएगी कि जहां पे प्रेजेंटेशन अच्छी है, नंबर उसको ज्यादा मिलना ही मिलना है। जिसकी प्रेजेंटेशन खराब है, अगर आंसर सारे के सारे भी तुमने लिखे हैं सही, तो आपको नंबर वहां पर नहीं मिलेगा। तो आप ध्यान रखिए, प्रेजेंटेशन बोर्ड एग्जाम में बहुत मैटर करती है। राइटिंग अच्छी बनाओ, चीजों को साफ लिखो, काटा पीटी मत करो, वरना नंबर कटेगा भाई। ठीक है, इसलिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, मैं तुमको 2 हैक दूंगा, 2 ऐसे हैक जो तुम्हारी जिंदगी बना देंगे। एक तो क्या है, रियलिटी, ठीक है, राइट आंसर्स इन बुलेट पॉइंट्स नॉट लॉन्ग पैराग्राफ। कभी भी बोर्ड एग्जाम में आंसर्स को तुमको लिखने बुलेट पॉइंट्स में, ऐसे पॉइंट्स में लिखना है आंसर्स को, पैराग्राफ में नहीं लिखना है। पैराग्राफ से देखने में थोड़ा सा अच्छा नहीं लगता है। ठीक है, मैंने खुद कॉपियां चेक की है, मुझे पता है देखने में पैराग्राफ उतना अच्छा नहीं लगता है, पॉइंट्स वाइज अगर लिखा रहे तो ज्यादा अच्छा लगता है देखने में। और देखिए, हैक तो क्या है, जितने भी इंपॉर्टेंट वर्ड्स आए उसके अंदर सबको अंडरलाइन कर दो, जिससे क्या हो, एग्जामिनर दूर से ही उन वर्ड्स को देख ले और एग्जामिनर जान जाए कि भाई इसको टॉपिक आता है, क्योंकि इस टॉपिक के सारे इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स को इसने लिख रखा है। इसका मतलब इसका आंसर सही होगा। हो सकता है कई बार एग्जामिनर उस आंसर को चेक भी ना करे, कहते यार ये तो सब इसने जितने भी भारी शब्द है सबके सब लिख करके आया है, इसका मतलब क्या है, सही होगा आंसर। और देखिएगा अगला क्या है तुम्हारा, कीप इट क्लीन द गैप स्ट्रेटजी। एक और थर्ड है क्या है तुम्हारा, कि भाई हर एक आंसर के बाद कम से कम 2 लाइन, 2 क्या मैं तो कह रहा हूं 3 लाइन का तुम गैप दो, जिससे तुम्हारी आंसर शीट साफ दिखे बिल्कुल। तो 3-3 लाइन का गैप दे देकर अगर आप आंसर को लिखेंगे तो देखने में लगेगा अच्छा, और बोर्ड एग्जाम में मिलेंगे नंबर। सिंपल सी बातें यार ये सब। व्हाई इट मेक्स द कॉपी लुक क्लीन एंड ऑर्गेनाइज्ड, रिजल्ट नीटनेस मींस द एग्जामिनर्स फेवर। ठीक है, और देखना ध्यान से। अब हम लोग को थोड़ा सा बात करनी है यहाँ पर सब्जेक्ट वाइज, तो मैं चाहूंगा कि हमारे जो मैथ्स के टीचर हैं सुहेब सर, मैं चाहूंगा कि वही आकर के आपको कम से कम मैथ के बारे में बताएं, जैसे कि थोड़ा सा आपको मैथ के बारे में एक एक्सपीरियंस के साथ आपके सामने बात रखी जाए। ठीक है, बिल्कुल सर, हाँ। बिल्कुल बिल्कुल, एक बार मैथ के बारे में थोड़ा बच्चों को चलिए। ठीक है, देखो बच्चों क्या होता है, मैथ आप लोग फॉर्मूला पढ़ते हुए चले जाते हो, क्या करते हो, लाइन से फॉर्मूला याद करते हुए। आपने बड़ी बड़ी मैंने बच्चों को क्या देखा, कुछ दिन पहले ही कुछ बच्चे पीछे बैठ करके फॉर्मूला शीट लेकर के पूरा फॉर्मूला याद कर रहे थे, रट रहे थे। बहुत ही रॉन्ग मेथड है बच्चों। क्या है, फॉर्मूला अब आपको रटना नहीं है उतना ज्यादा, फॉर्मूला शीट एक तो खुद की बनाई हुई होनी चाहिए। जो भी आपके पास अगर फॉर्मूला शीट है वो खुद की बनाई हुई होनी चाहिए, उसको अब रटना नहीं है, उसको रिवाइज करना है। और रिवाइज करने से ज्यादा उस पे जैसे आपका सरफेस एरिया वॉल्यूम एक चैप्टर है, उसके क्या करो, आप सवाल सॉल्व करना शुरू कर दो, और सवाल सॉल्व करते करते क्या होगा, उसके फॉर्मूले याद हो जाएंगे। और फॉर्मूला शीट आपकी होनी चाहिए पर्सनलाइज,
हर एक चैप्टर को कोशिश करो एक पेज में खत्म करने का, और हर एक चैप्टर का एक एक पेज आपके पास होना चाहिए लास्ट टाइम रिवीजन के लिए। और बाकी आप एक एक पेपर सॉल्व कर लो डेली, ठीक है, डेली एक 3 घंटे का पेपर सॉल्व कर लो। मैथ में जो बच्चे बताते हैं प्रॉब्लम कि सर 3 घंटे का पेपर सॉल्व नहीं हो पाया, बहुत लेंथी था, पेपर लेंथी नहीं होता है, आपकी प्रैक्टिस नहीं होती, ठीक है, ये सारी चीजें कर लो। और एनसीईआरटी में जितने भी सवाल हैं, देखो एनसीईआरटी में बहुत कम सवाल बचे, तो जितने भी सवाल हैं उसके एग्जाम्पल में, उसके एक्सरसाइज में वो सारे सवाल आप सॉल्व कर दो, सारे सवाल एज इट इज, ठीक है। और एक बोनस टिप आपको देना चाहूंगा, ट्रिग्नोमेट्री के जो प्रूविंग वाला एक सवाल पक्का है आता है, और वो एक सवाल हर साल या तो एनसीईआरटी के एक्सरसाइज में से आता है या फिर एनसीईआरटी के एग्जाम्पल में से आता है। 10 सवाल एक्सरसाइज में और 5-6 सवाल एग्जाम्पल में, तो वो आप पढ़ करके जाना, एक सवाल पक्का आएगा, ठीक है, मैं इसका वादा करता हूँ। चलो फिर वापस से सर के हाथ में देते हैं कमान। ठीक है भाई, सर को थैंक यू, सर ने आके आपको मैथ के बारे में कुछ ना कुछ जानकारी दी, जो कि आपके, मुझे ऐसा लगता है कि बोर्ड एग्जाम में बहुत काम आने वाली है, ठीक है। नेक्स्ट हमारा क्या है सब्जेक्ट, साइंस। क्योंकि मैं खुद साइंस का टीचर हूँ, इसलिए मुझे साइंस के बारे में कुछ बातें थोड़ा सा ज्यादा पता है, ठीक है। देना क्या बात है, यहाँ पर लिखा है तुम्हारा फ्री मार्क्स। फ्री मार्क्स क्या है भाई, प्रैक्टिस ड्राइंग बायोलॉजी डायग्राम्स एंड फिजिक्स रे डायग्राम्स। अगर भाई तुमको ऐसा लग रहा है कि तुम सिर्फ एनसीईआरटी की बुक खोल लोगे और डायग्राम को ऐसे देख लोगे, कुछ भी नहीं होने वाला भाई, कोई सेंस ही नहीं है उस बात का। अगर आप पेंसिल उठा करके डायग्राम खुद से ड्रॉ नहीं करेंगे, फिजिक्स हो गया, केमिस्ट्री का केमिस्ट्री, जो बायो हो गया, अगर नहीं ड्रॉ करोगे, खत्म बात है, तुमसे एग्जाम में वो ड्रॉ नहीं होने वाला है, मैं लिख करके दे रहा हूँ। तो डायग्राम को प्रैक्टिस करो, क्योंकि अगर किसी भी सवाल में डायग्राम नहीं भी पूछा है, फिर भी डायग्राम बना करके आ जाओ, तुमको नंबर मिलेगा 100% नंबर, अच्छा लगेगा यार देखने में। मस्ट डू लर्न टू बैलेंस केमिकल रिएक्शन, मैंने अभी तुमको बताया है कि बैलेंसिंग से एक सवाल आना ही आना है, फ्री के मार्क्स है यार, बैलेंसिंग टफ भी नहीं होती है। टिप क्या है, राइट एंड प्रैक्टिस, डोंट जस्ट लुक एट द बुक, बस बुक को देखोगे भाई जाओगे, बर्बाद हो गए। और देखिएगा देखना अगला क्या है। नेक्स्ट है तुम्हारा सब्जेक्ट सोशल साइंस। अगर कि मुझे सोशल साइंस की बहुत ज्यादा नॉलेज तो नहीं है, लेकिन एक दो टीचर से मैंने बात की है, तो जो मुझे उनसे बात करके मिला है वो मैं तुम्हारे तक भेज रहा हूँ, ठीक है। जो मुझे लगा कि भाई हाँ इन्होंने बताया मुझे। एक तो क्या है, टीचर्स ने मुझे बोला भाई कि सर डेट से, इवेंट से और मैप वगैरह सर हमको फ्री में मार्क्स मिलते हैं। जैसे मैप हो गया, ठीक है, इंडिया का पता नहीं शायद फिजिकल मैप होता है, ज्योग्राफिकल मैप, ऐसे कुछ मैप्स होते हैं। वो मैप्स बड़े बच्चों के लिए पढ़ने में भी आसान भी होते हैं, और 5, 6, 7, 8 मार्क्स के उससे सवाल भी आते हैं, ठीक है। अगर मैं रॉन्ग हो रहा हूँ कहीं पर तो भाई माफ कर देना, क्योंकि मैं टीचर नहीं हूँ इस सब्जेक्ट का, ठीक है। मैंने जो टीचर से बात की वो उन्होंने मुझे बताया, वो मैंने आपके सामने रखा है, ठीक है। तो क्या है, उन्होंने बोला कि सर मैप वर्क से सवाल आते हैं और मैप वर्क बच्चों के लिए आसान होता है और बच्चे नंबर ला सकते हैं, तो भाई उसको करके जाना, ठीक है। फॉर लॉन्ग आंसर्स ऑलवेज राइट एन इंट्रोडक्शन एंड अ कंक्लूजन, मतलब क्या है, अगर लॉन्ग आंसर है बहुत ज्यादा तो उनका इंट्रोडक्शन लिखो हेडिंग के साथ और कंक्लूजन लिखो हेडिंग के साथ, इतना सुंदर लगेगा भाई, देखने में मजा आ जाएगा, ठीक है। जो एग्जामिनर के पास तुम्हारी कॉपी जाएगी, नंबर देगा ही देगा यार, और तो क्या ही है। बैकअप प्लान क्या है, अगर किसी आंसर को लिखना भूल जाओ तो उसकी अलग से हेडिंग डाल करके उसको बढ़िया से लिखो, कि ऐसा ना हो कि आपका घचपच उसमें मिक्स हो जाए। अगला देखना, जो आज एक क्लास की सबसे इंपॉर्टेंट बात है वो मैं अब करने वाला हूँ। पढ़ाई कर लेंगे सबसे हो जाएगी पढ़ाई, ठीक है, आखिरी में। लेकिन मेन दिक्कत क्या है सर, पैनिक, पैनिक से बचना है हमको। मैंने बोला था वीडियो एंड होते होते पैनिक खत्म कर दूंगा, हालांकि बहुत ज्यादा पैनिक तुम्हारा खत्म हो भी गया होगा, लेकिन थोड़ा सा और देखते हैं। देना क्या लिखा, स्लीप, यू नीड 7 आवर्स ऑफ स्लीप। जैसे डोरेमोन यहाँ पर डोरा केक रख के सो रहा है, तो तुम भी खाओ पियो बढ़िया से सो। अ टायर्ड ब्रेन मेक्स सिली मिस्टेक, बहुत बड़ी लाइन है, बहुत पावरफुल लाइन है। अगर ब्रेन, अगर तुम्हारा माइंड, अगर तुम्हारी बॉडी थकी हुई होगी तो एग्जाम में गलती करके आओगे, बिना जाने तुम गलती करके आओगे। और यहाँ क्या, हेल्थ, ईट हेल्दी एंड स्टे काम। भाई ये 15 दिन ना, 15 दिन क्या बोलूं, 1 महीना, ये 1 महीना यार कुछ जंक खाना छोड़ दो, ठीक है। जंक फूड पे एकदम लात मार दो, और घर में भी ऑयली मत खाओ, कह दो भाई दाल चावल खाएंगे, रोटी सब्जी खाएंगे, क्योंकि यार अगर इसमें तुम बीमार पड़ गए, पूरे साल कितनी भी मेहनत की है सब धरी की धरी रह जाएगी, बर्बाद हो जाएगा सारा काम, ठीक है। और ध्यान क्या लिखा है आपका, माइंडसेट, यू डोंट नीड टू नो एवरीथिंग टू स्कोर 90%। और अब आज से इस लेक्चर के बाद से अपना माइंडसेट बना लो, मैंने जितना पढ़ा है मेरा उतना पढ़ा हुआ ही काफी है, सब कुछ जानना 90% लाने के लिए काफी या फिर जरूरी नहीं है। 90% बोर्ड एग्जाम में लाने के लिए पूरा का पूरा सिलेबस आना जरूरी नहीं है। इस माइंडसेट के साथ आप अपने एग्जाम में जाएंगे इस क्लास को देखने के बाद। और देखिएगा क्या बात है, बिलीव इन योर सेल्फ, देना क्या लिखा है, यू डोंट नीड टू नो एवरीथिंग बट राइट परफेक्टली वट यू डोंट। मतलब क्या है, हर एक चीज जानना इंपॉर्टेंट नहीं है बोर्ड के लिए, जो आता है उसको परफेक्टली लिखना इंपॉर्टेंट है, याद रखना इस लाइन को। डोंट टेक टेंशन यार, यू विल किल इट। और तो क्या ही है, 10 डेज तो हो गया भाई बैक। और देना क्या लिखा है, ज्वाइन द केवाईटी क्लासेस फैमिली, हमारा एक छोटा सा परिवार है और उस परिवार का नाम क्या है,
केवाईटी क्लासेस। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा, डिड दिस हेल्प, अगर ये जो पूरा की पूरी प्रेजेंटेशन थी, अगर आपकी कोई भी हेल्प हुई है तो भाई लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना हमारे चैनल को। इफ यू लाइक द कंटेंट, डू शेयर एंड सब्सक्राइब। ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम। केवाईटी क्लासेस, सी यू इन द नेक्स्ट क्लास। मिलेंगे भाई फिर अगली क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू। लेकिन पढ़ाई करना यार दबा करके। थैंक यू गाइस।